शिविकार, नमो त्रियोग संहारी के। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए षष्ठ पट्टाचार्य शराकुट धारक श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। प्रतिदिन की भांति हम लोग संसार के सभी जीव सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो, इस भावना के साथ शांतिनाथ भगवान का जप कर रहे हैं। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चर्चा के साथ साथ हमें अपने जीवन में अर्चा को भी स्थान देना है। जीवन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय की कीमत जान लिया करते हैं, वह समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं किया करते हैं, क्योंकि पुण्य के योग से हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमें कुछ ऐसे कार्य करना है जो इस मनुष्य पर्याय को सफल सार्थक कर दें। तो चलिए श्रावक की भूमिका में 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा आप सभी सुन रहे हैं। श्रावक कौन है, क्या उसके जीवन की विशेषताएं हुआ करती हैं। अकेले मात्र घर गृहस्थी के कार्यों को करने तक सीमित नहीं रहना है। आत्मा का उत्थान किसमें है, हमारा हित कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, ऐसी भावनाओं से युक्त हमें होना चाहिए। तो श्रावकों के लिए आचार्यों ने 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बताया गया है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप। और आज चर्चा करते हैं हम और आप सभी दान आवश्यक कर्तव्य की। जब जब दान का प्रसंग आता है तब तब 2 चीजें हमारे सामने हैं, एक दाता और एक पात्र।
दाता का मतलब होता है जो दान देने वाला होता है वो दाता कहलाता है, और जिसको दिया जाता है वो पात्र कहलाता है। पात्र के भी तीन भेद हुआ करते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। और दाता के भी तीन भेद हैं, उत्तम दाता, मध्यम दाता और जघन्य दाता। सर्वप्रथम दान आवश्यक कर्म क्या है, किसे कहते हैं? तो विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र विशेषा, तद विशेषा, अर्थात देने योग्य वस्तु सामने वाले को दे देना, ये दान है। वैसे तो बहुत कम लोग ऐसे हुआ करते हैं जो जीवन में देने का भाव रखते हैं और लेने का भाव कम रखते हैं। क्योंकि मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था और उस एक व्यक्ति को दा शब्द से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। क्या मतलब हुआ? यानी कि दा शब्द से उसको चिढ़ थी, तो वह जब भी किसी से कोई बात करता था और अगर उससे कोई व्यक्ति ये कह दिया करता था दे दो, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। ऐसा संयोग बना, एक बार वह अचानक कुएं में गिर जाता है, और कुएं में जब गिरता है लोगों को जानकारी पहुंचती है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई कुछ डाल करके, कोई कुछ डाल करके, और मुंह से कहने लग जाते हैं कि आप अपना हाथ दे दो। तो जैसे ही हाथ दे दो का प्रसंग आता था तो वह व्यक्ति अपने हाथ नहीं देता था, यानी कि उस रस्सी आदि में। अब एक पड़ोसी भाई था और उस पड़ोसी भाई को पता लग गया कि वह व्यक्ति कुएं में गिर गया है, तो वो भी भीड़ भाड़ थी, निकल रहा था, उसने भी देखा कि क्या बात हो गई है। तो जब उस व्यक्ति को ये पता लगा कि अमुक व्यक्ति कुएं में गिर गया है, तो अब आप ये बात देखिएगा, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की विशेषता जानता था कि अगर इस व्यक्ति से कोई दे दो शब्द का प्रयोग करता है तो वह काम नहीं करता है। तो उसने कहा कि अरे भाई, आप लोग ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि तुम हाथ ले लो, आप अपना हाथ इस रस्सी में मतलब पकड़ लो, इस तरह का कुछ भी कहा। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेना तो पसंद है और देना पसंद नहीं होता है। पर चार प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। सबसे पहली प्रकार के व्यक्ति तो होते हैं मक्खी चूस, ना स्वयं खाते हैं और ना दूसरों को खाने देते हैं। दूसरे नंबर के लोग होते हैं जो कहलाते हैं कंजूस, अर्थात जो स्वयं तो खाते हैं पर दूसरों को नहीं खाने देते हैं। तीसरे नंबर के लोग होते हैं दाता, अर्थात जो स्वयं भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। और चौथे नंबर के व्यक्ति होते हैं उदार, जो समय पड़ने पर अगर सामने कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है और थाली लेकर के बैठा हुआ है तो स्वयं तो भोजन नहीं करेगा पर सामने वाले को भोजन अवश्य करा देगा। तो चार प्रकार के व्यक्तियों में से हमें अपने आप को भी झांक करके देखना है कि हमारी प्रवृत्ति किस तरह की है, क्योंकि हमें अपने जीवन में लेने के साथ साथ देने की कला भी सीखनी है। और कुछ लोग इतने उदार दिल के हुआ करते हैं कि वास्तव में सामने अगर कोई संकट के क्षणों में है, कोई परेशानी के क्षणों में है, तो वो ये सोचता है कि कैसे इस व्यक्ति की मदद कर दूं, कैसे इस व्यक्ति का सहयोग कर दूं, और उसके पास जो कुछ भी होता है वह उसका पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए समर्पित रहता है। तो वास्तव में दाता का मतलब होता है दान देने वाले को दाता कहते हैं।
अब दाता के अंदर कितने गुण होना चाहिए? तो सबसे पहले चलते हैं हम और आप सभी। दाता अर्थात देने वाले के अंदर 7 गुण होना चाहिए। दाता के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए श्रद्धा, अर्थात जिसको आप दान दे रहे हैं उसके प्रति आपके अंतर मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी आप उसको दे नहीं सकते हो। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने कहा है कि जिसको देना है उसके प्रति आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भक्ति, अर्थात नवदा भक्ति पूर्वक दान देने की चर्चा आगम ग्रंथों में आती है। अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह 9 प्रकार की भक्ति आपके दिलों में रहती है और होनी चाहिए। तो सबसे पहले दाता का गुण है श्रद्धा, दूसरे नंबर का गुण है भक्ति और तीसरे नंबर का गुण है शक्ति। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को जिसके प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव जाग गया है कहीं वो अपनी शक्ति का उल्लंघन ना कर दे, इसलिए आचार्यों ने तीसरे नंबर पर क्या कह दिया है, कीजे शक्ति प्रमाण। ध्यान रखना, व्यक्ति को अपनी शक्ति छिपाना भी नहीं चाहिए और व्यक्ति को अपनी शक्ति से अधिक भी नहीं देना चाहिए। ऐसा जैन धर्मावलंबियों ने रूल बना दिया है कि जब भी आप किसी को दान देते हो तो अपनी शक्ति के अनुसार देना। क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास शक्ति है कि आप लाख रुपया दान में दे सकते हो और आप अगर 1000 रुपया पकड़ा देते हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आपकी शक्ति लाख रुपया देने की नहीं है और आपने 2 लाख रुपया दे दिया दिखाने के लिए, ख्याति पूजा की भावना से, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए पहले ही मापदंड बना दिया गया है कि ये शक्ति प्रमाण, अर्थात शक्ति के अनुसार ही हमें दान देना चाहिए, ताकि आपको आकुलता व्याकुलता भी ना हो। पर ऐसा नहीं, अगर हम अच्छा दान कर सकते हैं तो मन में अंदर कंजूसी का भाव नहीं लाना चाहिए। उस समय पहली आवाज अगर आपकी है कि कोई बात नहीं, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने शरीर के पोषण के लिए, हम आभूषणों के लिए कितना कितना खर्च कर देते हैं, और अगर सामने वाला परेशानी में है और इसको अगर थोड़ा सा भी दान दिया जाएगा तो ये विशेष फलदायी होगा। तो ऐसे समय हमें उसका सहयोग कर देना चाहिए। पर हर चीज हमें सोच समझकर देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश ये कहने और सुनने में आता है कि आपके घर पर कोई भिखारी आया है तो उस भिखारी को आप पैसे ना दे करके खाने पीने की वस्तुएं दीजिएगा। अब ये तो आजकल बहुत स्थिति खराब है, सच्चे भिखारी की भी पहचान नहीं है, क्योंकि बच्चों को इस तरह का पाठ पढ़ाया जाता है कि किस तरह तुम्हें मांगना है, भले ही वो अच्छी कोटि के हों, तो ये अच्छी आदत नहीं है। पर फिर भी दाता के अंदर शक्ति के अनुसार दान देने का भाव होना चाहिए। तो कितने गुण हो जाते हैं? 3, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति। और चौथे नंबर पर बताया है तुष्टि, अर्थात आपके अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ किसी मुनिराज का आहार हो रहा है, या आपके घर में नहीं किसी और के यहाँ आप आहार देने के लिए गए हुए हैं, मुनिराज ने आपसे 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, तो अपने मन में संतोष रखना कि और लोग हैं उन सबको भी देना है। इसलिए अगर हमें 2 बार देने मिल गया
तो भी संतुष्ट रहना, अधिक देने मिल गया और भी अच्छी बात है। विवेक के साथ, इसके साथ ही साथ श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, तुष्टि, और 5वें नंबर का है विवेक, अर्थात दान देने वाले के अंदर विवेक अवश्य होना चाहिए। आपके यहाँ कौन से साधु आए हुए हैं, वृद्ध साधु हैं, तो उनको आहार में कैसी चीज देना है। अगर कोई रोगी साधु का पड़गाहन हो गया है तो उनको कैसा आहार देना है। किसी उपवास करने वाले महाराज श्री का पड़गाहन हुआ है और वो भी 2-3 दिन के उपवास थे, आपके यहाँ पड़गाहन हो चुका है, विधि मिल चुकी है, तो उनको सबसे शुरू में क्या आहार देना। खट्टी चीज के बाद एकदम मतलब 2 खटाई एक साथ नहीं खाना, ठंडी चीज के बाद गर्म चीज नहीं लेना, गर्म चीज के बाद एकदम ठंडा नहीं खाना। इन सभी चीजों का विवेक होना चाहिए। आज हमारे अंदर विवेक नहीं रहा, इसलिए आपके दांत खराब हो रहे हैं। एकदम से कभी कभी ठंडी चीज यूज कर लिया करते हैं और कभी कभी एकदम गर्म चीज यूज कर लिया करते हैं। इसमें परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री बहुत ध्यान रखते थे कि एकदम से गर्म चीज कोई यूज की है तो तुरंत ठंडे पदार्थ नहीं लेते थे। और वैसे तो साधुओं को वैसे ही गर्म करके देने का प्रसंग आता है, फिर भी हम लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। किस तरह की हमारी जीवन शैली होना चाहिए, किस तरह भोजन करना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, आदि आदि जैसा रत्नकरंड श्रावकाचार्य में आचार्यों ने बताया है, वैसे ही गुरुदेव प्रत्येक पल पग पग पर हम लोगों को ऐसे सूत्र प्रदान किया करते थे जिससे हमारे जीवन में उत्थान होता था। पर कुछ संयोग ऐसे बने कि पूज्य गुरुदेव बहुत जल्दी संसार से विदा हो गए हैं। भले ही अंतरंग में रोम रोम में वो हमारे समाये हुए हैं, फिर भी उनका अभाव हर व्यक्ति के लिए एक तरह से खटक रहा है। चूंकि पूज्य गुरुदेव निराले संत थे, उनका अलग ही हिसाब किताब था। तो दान देने वाले के अंदर कितने गुण हो चुके हैं? 5। श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, तुष्टि और विवेक। कोई रोगी साधु गया है और आपने उसको अगर देने में ध्यान नहीं रखा तो उसका रोग और अधिक बढ़ सकता है। तो श्रावकों को इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आहार ही औषधि का काम किया करती है, विशेष रूप से साधुओं के लिए। आप तो बीमार होते हो, डॉक्टर के पास चले जाते हो और दवाइयां यूज कर लेते हो, पर साधु संत जल्दी से दवाई यूज नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो आयुर्वेदिक दवाई, काढ़ा आदि लेते हैं। तो निश्चित रूप से हमें विवेक रखना है। किचन अर्थात रसोई घर ही हर व्यक्ति के जीवन में औषधि का काम कर सकता है। आपके रसोई घरों में जो मसाले होते हैं, वह मसाले कितने रोगों का शमन करने में माध्यम बनते हैं, इसकी आपको जानकारी नहीं है। परंतु वास्तव में चाहे वो जीरा हो, चाहे सौंफ हो, चाहे अजवान हो, सभी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। पर कब कैसा प्रयोग करना है, किस चीज के लिए क्या लाभदायक है, इसकी पूरी जानकारी हमें रखना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, तुष्टि और विवेक। अब इसके साथ साथ 6वें नंबर का है, वो है क्षमा। क्षमा गुण का मतलब क्या है? अगर कदाचित आप किसी के घर में आहार देने के लिए गए हैं, या आपके घर में कोई आहार देने आया है और असावधानी बस या कर्म की तीव्रता बस
मुनिराज को आपके हाथ से अंतराय आ जाता है। अब ये बात तो स्पष्ट समझिएगा, अगर किसी के द्वारा मुनिराज का अंतराय आ गया है तो देने वाले को दुख होता है और जिसके घर में आहार हुआ है उसको भी दुख होता है। अगर कदाचित घर के लोगों ने आवेश के क्षणों में आपसे कह दिया कि मांगते नहीं हो और दूसरे के घर में आकर इस तरह से दे देते हो, देख कर नहीं दिया, और मुनिराज का अंतराय आ गया, तो देखिए उस समय आपको क्षमा का परिचय देना होगा। और अगर आप भी उस समय लाल पीले हो गए, आपको गुस्सा आ गया, तो दिक्कत हो सकती है। और अगर ऐसे समय में आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए कि भैया आज से अब आपके घर कभी नहीं आएंगे, ये कान पकड़े, तो ऐसा भी भाव नहीं लाना। इतना अवश्य है कि पूरी सावधानी रखना चाहिए आहार देते समय। अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो भी हमें विवेक रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ में इतनी दूर से अपन अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और आहार दे रहे हैं, तो निश्चित हमें अपने जीवन में पूरा का पूरा विवेक रखना है कि किस तरह से हम आहार दें और साधु को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। तो क्षमा अर्थात सामने वाला अगर आपसे आवेश के क्षणों में कुछ कह देता है तो उस समय आपको क्षमा भाव रखना चाहिए। पहले तो किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबके मन में एक ही भावना रहती है कि साधु का आहार अच्छी तरह से हो जाए। कोई भी नहीं चाहता कि साधु को अंतराय आ जाए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेना, और उसमें भी गर्मी का समय हो या उपवास का दूसरा दिन हो, या वैसे भी सामान्य रूप से देखा जाए तो एक बार आहार पानी लेते हैं तो सबकी भावनाएं रहती हैं। जब आप भोजन करने बैठते हो तो कितने लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो ये भावना भाते हैं नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद कि इस भरत क्षेत्र में जितने मुनि महाराज जी हैं या अन्यत्र क्षेत्रों में जितने मुनिराज हैं, उन सबका निरंतराय आहार हो, उसके बाद ही हमें भोजन शुरू करना चाहिए। अगर आप आज इस तरह का नहीं करते हो तो निश्चित कल प्रातः काल जब भोजन करने आप बैठोगे, इस तरह की भावना भाना, स्मरण करना नमोकार मंत्र पढ़ करके, और भगवान ये भोजन मेरा जल्दी से जल्दी छूट जाए। दिगंबर मुनिराज बन करके भी मुनिराज यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, आज मुझे आहार के निमित्त से श्रावक के घर जाना पड़ रहा है। और एक बात आपको भी पता है कि मात्र एक 24 घंटे में 1 घंटे का समय ऐसा होता है कि आपका हाथ तो ऊपर होता है और मुनिराज का हाथ नीचे होता है। जब आप मुनिराज के हाथों में आहार देते हो, आरिका माता जी या एलक जी आदि के हाथों में आहार देते हो, तो उनका हाथ तो नीचे होता है और आपका हाथ ऊपर होता है। और 23 घंटे आप नमोस्तु करते हो तो आपका हाथ नीचे और मुनिराज का हाथ ऊपर होता है आशीर्वाद देते हुए। इसलिए ये जो 1 घंटे का समय हमें मिलता है, ऐसे समय का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। आहार देते देते भी हमें भावना भाना है कि हे भगवान, कब मेरे जीवन में ऐसे क्षण आए कि मैं भी दिगंबर मुद्रा धारण कर सकूं, आरिका माता जी बन सकूं। और ऐसे भाव भाते भाते हमें आहार देना चाहिए। एक बार का प्रसंग मैं आपको बता देती हूँ। भरत महाराज जिस समय भोजन किया करते थे, उस समय एक दिन शायद बताया हो तो फिर से सुन लीजिए, प्रासंगिक है। जिस समय भोजन करते थे, एक दिन भोजन करते करते उनकी आंख बंद थी। रानियों ने देखा कि राजा साहब तो आंख बंद किए बैठे हुए हैं,
पूछने लग जाती हैं कि राजा साहब क्या बात है, क्या आज आपको रात को नींद नहीं आई है, अर्थात कल नींद नहीं आई क्या, या राज दरबार की कोई चिंता सता रही है। तो राजा साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो आंख बंद करके यही भावना भा रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि हे भगवान, मेरा कब ऐसा शुभ दिन आए कि मैं मुनि मुद्रा धारण करके और एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाऊं जिससे मेरा हमेशा हमेशा के लिए आहार लेना ही छूट जाए। तो निश्चित रूप से हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही भावना भाना है कि ये भोजन अनंत काल हो गया और इस भोजन से कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई है। सुबह खा लिया करते हैं तो कुछ लोगों को 1 घंटे के बाद फिर चाहिए, कुछ लोग शाम को ही भोजन करते हैं। तो निश्चित ये जीवन में अमूल्य क्षण मिलते हैं, जिन क्षणों में हमें भावना भाने का अवसर मिलता है। मुनिराज को आहार देते हुए, आरिका माता जी को आहार देते हुए, एलक शुल्लक छुल्लिका या त्यागी वृत्तियों को आहार कराते हुए कि हम भी अपने जीवन में त्याग मार्ग पर चल करके अपने आप में अपना कल्याण कर सकूं, ऐसी भावनाओं से युक्त होकर के हमें दान देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ लास्ट में बहुत अच्छा गुण बताया है और वो है अलुब्धता अर्थात निर्लोभता। दान देने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं होना चाहिए कि मैं इतना दे रहा हूं तो मुझे इतना मिल जाए। हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में छत्र चढ़ा रहा हूँ, किस लिए चढ़ा रहा हूँ कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, मेरा मेरे घर में अच्छे से धन आना शुरू हो जाए, मुझे वर अच्छा मिल जाए, आदि आदि भावनाओं से हमें प्रभु के चरणों में या किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। किसी भी तरह का लोभ लालच आपके मन में नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि आप अगर अच्छी भावनाओं के साथ दोगे तो अपने आप ही उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। समय पर अगर आप किसी की भावनाओं की कद्र करते हो, उनको सहयोग करते हो, तो निश्चित वो थोड़ा सा दान भी आपके लिए विशाल वट वृक्ष की तरह फलित होगा। तो निश्चित रूप से देने में कभी पीछे मत हटना। अगर आपके पास देने के लिए है तो अवश्य ही देना, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी प्यासे को पानी पिलाओ, ये भी बहुत अच्छी बात है। किसी भूखे को भोजन कराओ, ये भी अच्छी बात है। या किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ, तो ये भी दान का ही एक रूप है। इसलिए दान देते समय इन 7 गुणों से युक्त आपकी भावनाएं होना चाहिए। सबको याद हो गया होगा। और जहां जहां भी पूज्य गुरुदेव का प्रवास रहता था, चातुर्मास होता था, तो हम लोग रात को एक कक्षा लेते थे और हमने ये देखा कि उस कक्षा के मध्य छोटे छोटे बच्चों को भी ये 7 गुण और जो कुछ पढ़ाया जाता था बहुत अच्छी तरह से याद हो जाया करता था। और जब वह वर्षों के बाद पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने आते थे और उनसे अगर मैं पूछती थी कि बोलो दाता के 7 गुण कौन से हैं, तो स्पीड में सुना दिया करते थे, श्रद्धा श्रद्धा भक्ति शक्ति तुष्टि विवेक क्षमा और अलुब्धता या निर्लोभता। तो वास्तव में अगर आप सभी भी ध्यान पूर्वक इन सभी चर्चाओं को सुन रहे होंगे तो आप सभी कुछ ना कुछ ज्ञान का विकास कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जो स्वाध्याय के प्रति तत्पर रहते हैं। ये माँ जिनवाणी ही हमारे जीवन में मील के पत्थर का काम किया करती है। ये माँ जिनवाणी वास्तव में आत्मा को दिखाने में टीवी का काम किया करती है। तो ऐसी माँ जिनवाणी के प्रति हमारे अंतर मन में सम्मान होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का जितना अधिक मन माँ जिनवाणी के स्वाध्याय में लगता है,
उतना ही वह कर्म क्षय करता है। कर्म रूपी रोग को मिटाने वाली रामबाण दबा माँ जिनवाणी का स्वाध्याय है। आत्मा के चलचित्र को दिखाने वाली टीवी अगर कोई है तो वो माँ जिनवाणी है। आत्मा के मैल को दूर करने वाली पावन गंगा अगर कुछ है तो वह माँ जिनवाणी है। या ये कह दिया जाए कि मोक्ष मंजिल तक पहुंचाने वाली आध्यात्मिक लिफ्ट अगर कोई है तो वह माँ जिनवाणी का स्वाध्याय है। आप लोग पढ़ते भी हो, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है जिनवाणी। तो निश्चित रूप से माँ जिनवाणी का स्वाध्याय अवश्य करना। या ये कह दिया जाए कि ब्रेन वॉशिंग की पद्धति का नाम स्वाध्याय है। हमारे मन में कितना कितना गंदा मैल लगा हुआ है, ईर्ष्या, छल, कपट, लोभ, लालच आदि आदि का, तो हमें अपने जीवन में माँ जिनवाणी का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। मंथन के बिना नवनीत नहीं मिलता, सूरज के बिना फूल नहीं खिलता। आप सभा में बैठे हुए सभी बंधुओं, स्वाध्याय के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। तो निश्चित हमें माँ जिनवाणी का पठन पाठन करना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान का विकास होगा। अब हम और आप सभी चलते हैं छह ढाला ग्रंथ की तरफ। आज आपको दाता के 7 गुण बता दिए गए हैं कि दाता यानी दान देने वाले के अंदर किस तरह से 7 गुण होना चाहिए। अभी आपसे पूछा जाएगा और मुझे लगता है बहुत सरल है, याद हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो याद कर लेना। श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, तुष्टि, विवेक, क्षमा, अलुब्धता, इस प्रकार से ये दान देने वाले के अंदर 7 गुण होना चाहिए। अब पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखित 6 ढाला ग्रंथ की तीसरी ढाल अपने बीच में चल रही है। आप सभी प्रतिदिन पहली ढाल, दूसरी ढाल का सारांश भी सुन लिया करते हैं अधिकांश। प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता अर्थात केवल ज्ञान को नमस्कार किया। उसके बाद संसारी प्राणी क्या चाहता है, किससे भयभीत रहता है, इसकी चर्चा सुनते हुए बताया कि अनंत जीव हैं, सभी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो सुख को प्रदान करने वाली, दुख को दूर करने वाली शिक्षा आचार्य महाराज हमें दिया करते हैं। तो फिर इसके बाद बताया मोह महामद पियो अनादि। अब किसने इन पंक्तियों को याद किया है? मैंने कई दिन से आपसे ये पूछा नहीं है कि 6 ढाला की पहली ढाल के कितने छंद याद हो गए हैं, अथवा दूसरी ढाल के छंद याद हुए कि नहीं हुए हैं। तो देखिएगा, एक एक छंद भी अगर आप प्रतिदिन याद करते हो तो कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको ये 6 ढाला ग्रंथ पूरा याद हो जाएगा। तो 2 पंक्ति याद करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। आप सुबह उठिए, 10 मिनट का टाइम आप सुबह सुबह फ्री दिमाग से 6 ढाला के लिए दीजिए। सुबह टाइम नहीं है तो समय जब भी आपको मिले उस समय 2 पंक्तियां निश्चित रूप से आपको याद करना है। और कौन कौन याद करेगा ये मुझे बता देना, ताकि उनसे ही मैं उच्चारण अब सुन सकती हूँ कि किसने कितनी पंक्तियां याद की हैं। तो आइएगा, आप में से जो भी जिसको पहले से याद है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर जिनको याद नहीं है वो आज से ही 2 पंक्तियां याद कर लें। देखिए, याद करने का भी एक समय होता है। हम लोगों को पूज्य गुरुदेव जिस समय प्रायश्चित लेते थे तो याद करने बहुत ज्यादा देते थे, और इसी दृष्टि से देते थे कि बचपन में अगर अच्छी तरह से याद कर लिया तो वो 55 तक भी काम आता है। तो हमें धर्म की चर्चा जितनी कंठस्थ होगी ये समाधि मरण के समय काम आएगी।
धन दौलत, वैभव, आभूषण, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। लास्ट समय में तो दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बस यही प्रभु का नाम हमें भव से पार लगाने में माध्यम बनेगा। इसलिए जीवन में जितने अधिक से अधिक पाठ आप कर सकें, याद कर सकें, उतना अच्छा है। समाधि के समय ये ही आपकी सबसे बड़ी खुराक रहेगी। शरीर की खुराक तो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, पर उस समय मन की खुराक पूरी होनी चाहिए। तो निश्चित हमें अपने जीवन में क्या करना है, माँ जनवाणी का जितना पठन पाठन आप कर सकते हो करिएगा, और स्वाध्याय कर सकते हैं, स्वाध्याय में समय दीजिए। अपनी चर्चा प्रथम ढाल से संबंधित सबसे पहले त्रियंच गति के दुखों की बात, उसके मध्य में निगोदिया जी कौन है, एकेंद्री कहलाते हैं, त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं, और वो वनस्पति काय कहलाते हैं। अलग भी मानते हैं कई कई आचार्य, पर वनस्पति काय के अंतर्गत भी लिया गया है। दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को त्रस कहा गया है। निगोदिया जीव त्रस नहीं कहलाते, निगोदिया जीव स्थावर कहलाते हैं। उनके मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। सर्वप्रथम आप सभी को जीव के दो भेद बताए थे, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। मुक्त जीवों के कोई भेद नहीं है, और संसारी जीवों के दो भेद हैं, एक त्रस और एक स्थावर। स्थावर का मतलब है एकेंद्रीय जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, और इसके साथ ही साथ दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। ये भी आपको बताया गया था कि देवगति, नरक गति, मनुष्य गति, इन तीन गतियों के जीव नियम से सैनी ही होते हैं, अर्थात मन सहित ही होते हैं। परंतु एकेंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक के सभी त्रियंच, ध्यान रखना, चाहे वो एकेंद्री हो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, चाहे वो दो इंद्री हो अर्थात लट आदि, तीन इंद्री चींटी और चिंटा, जू आदि, और चार इंद्री मक्खी, मच्छर, ततैया, वर्र, ये चार इंद्री जीव असैनी पंचेंद्री जीव, ये सभी मन रहित होते हैं। और पंचेंद्रिय जो त्रियंच हैं मन सहित, तो वो सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच कहलाते हैं। आइएगा, इस तरह से निगोद अवस्था के दुखों की चर्चा भी हमने सुनी थी। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, फिर उसके बाद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि पर्यायों को प्राप्त करता हुआ। जिस तरह चिंतामणि रत्न बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसी तरह से ये त्रस पर्याय भी बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रीय अवस्था, और उसमें भी अगर असैनी पंचेंद्री हुआ तो मन के बिना निपट अज्ञानी रहा। अगर मान लीजिए किसी को सैनी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हो गई और सिंह जैसी पर्याय प्राप्त हुई, तो अपने से निर्बल पशुओं को मारकर खा लिया। इसके साथ साथ और भी अधिक कष्टों को सहन करता है ये त्रियंच गति में। छेदन, भेदन, भूख, प्यास, समय पर उनको भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, कितने कितने दिन तक उनका मतलब सब तरह से अभाव रहता है। सर्दी की वेदना सहन करना, गर्मी की वेदना सहन करना, और भी अनेक बद्ध, बंधन आदि आदि के कष्टों को सहन करता है। तो ये त्रियंच गति के दुखों की चर्चा आज मैंने आपके सामने दोहरा दी है। और इसके बाद नरक गति में यह जीव कैसे जाता है, ये भी आपको याद हो चुका है। जो व्यक्ति जितना अधिक पाप करता है,
जो व्यक्ति जितनी अधिक कसाय करता है, जो व्यक्ति जितना अधिक परिग्रह रखता है, वो वास्तव में नरक गति के द्वार को खोल लिया करते हैं। हमें अपने जीवन में प्रयास करना है, जितना हो सके पाप के कार्यों से बचना है, परिग्रह से बचना है, अपने परिणामों को निर्मल करना है। यही धर्म की सार्थकता है। तो चलिए, तीसरी ढाल अपनी चल रही है और तीसरी ढाल के अंतर्गत कल बताया गया था सम्यक दृष्टि जीव की महिमा। वह घर में रहता हुआ भी किस तरह से अपने मन में वैरागी का भाव रखता है, पल प्रतिपल सोचता है कि हे भगवान, कब मेरा ऐसा शुभ दिन आए कि मैं घर द्वार छोड़ करके मोक्ष मार्ग की साधना में रत हो जाऊं। कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। तो वास्तव में पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा में रमण करना, ये जीवन की धारा होनी चाहिए। हम तो 5 मिनट के लिए भी आंख बंद करके बैठते हैं तो पता नहीं पूरी दुनिया की चीजें झूमने लग जाती हैं। तो हमें अपने भटकते हुए मन को ही स्थिर करना है। हमारा मन चलायमान है, पल में कहीं भागता है, पल में कहीं भागता है। तो स्वाध्याय के बल पर, ध्यान के बल पर इस मन को हमें नियंत्रित करना है। और जिस दिन हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तो सोच लेना आपका स्वाध्याय करना सफल सार्थक हो जाएगा। अब आइएगा, सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता हुआ भी घर को अपने अंदर नहीं बसाता। ध्यान रखना, आप घर में भले ही रहें पर घर को अपने अंदर मत बसाइए। संसार में रहो पर संसार को अपने अंदर मत बसाइएगा, तो कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होगी ज्यादा। तो पंडित दौलत राम जी ने क्या क्या कहा था कि यद्यपि वह चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से चारित्र धारण नहीं कर पा रहा, सम्यक दर्शन हो चुका है, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जिसकी श्रद्धा हो चुकी है, जिसको ज्ञात हो गया शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा जीव घर में रहता हुआ किस तरह से रहता है, जैसे कमल पानी में रह करके भी पानी से जुदा रहता है। कीचड़ में अगर सोना गिर गया है तो वो सोना अलग ही रहता है। और नगर नारी को प्यार यथा, जिस तरह से वेश्या मात्र पैसा कमाने के उद्देश्य से लोगों के प्रति उसकी प्रीति देखी जाती है, इसी तरह से सम्यक दृष्टि जीव भी प्रीति मात्र लोकाचार का निर्वाह करने के लिए रखता है। तो आइएगा, अब आगे हम और आप सभी देखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मर करके कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता है। सम्यक दर्शन की अपूर्व महिमा है। एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, वास्तव में उसका अनंत संसार सीमित हो जाता है। ध्यान रखना, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है अधिकतम, और कम से कम अगर क्षायक सम्यक दर्शन हो जाता है तो बहुत कम भाव उसके जीवन के रह जाते हैं। गारंटी है कि उसको नियंत्रित है, बहुत जल्दी मोक्ष मिलना ही मिलना है। तो आप लोग शायद 16वें नंबर का छंद है और उस छंद को निकालेंगे। मोक्ष में है लिखी प्रथम सीढ़ी, या विज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन पवित्रा। दीदी ये नहीं, दीदी 16वीं करनी है, दीदी 16वीं करनी है, 16वीं नहीं, ये वाली नहीं। काल वृथा मत खोवे, यह नर दीदी 16वीं करनी है, 16वीं दीदी 16वीं पहले का लेना है। प्रथम नरक नरक विन सडभुजो वन भवन सड नारी,
ठावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। देखिए, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जीवन में यही पुरुषार्थ करो, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो क्या कहते हैं, अगर सम्यक दर्शन एक बार किसी को हो गया है तो उसका अनंत संसार बहुत कितना रह जाता है, कहते हैं चुल्लू भर पानी के समान रह जाता है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जिसके जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा जाग गई है, जिसने शरीर आत्मा को अलग अलग समझ लिया है, ऐसा सम्यक दृष्टि भी मर करके प्रथम नरक विन षड्भुज ज्योतिष। ध्यान रखिए, वैसे तो नरक में जाता ही नहीं, पर अगर कदाचित आयु बंद पहले हो गया है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है तो पहले नरक तक जा सकता है। समझ में आया? पहले किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया है और बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ है, तो ऐसा जीव प्रथम नरक तक जा सकता है। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें नरक में वो नहीं जाएगा। और कहाँ कहाँ नहीं जाता, भवनवासी देवों में भी जन्म नहीं लेता। भू अर्थात भवनवासी देवों में भी जन्म नहीं लेता, ज्योतिषी देवों में भी जन्म नहीं लेता, और नारी अर्थात नपुंसक वेदी नहीं होता। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इस तरह से तीनों जो भवनत्रिक संज्ञा से युक्त हैं, ऐसे तीन प्रकार के देवों में जन्म नहीं लेता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव, जिसको वास्तव में सच्चा श्रद्धान हो गया है भगवान की वाणी पर, गुरुओं के प्रति, माँ जनवाणी के प्रति। ऐसा व्यक्ति मर करके प्रथम नरक को छोड़कर 6 नरकों में जन्म नहीं लेता। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देवों में जन्म नहीं लेता, और नपुंसक वेदियों में भी जन्म नहीं लेता, स्त्री वेदी में भी जन्म नहीं लेगा। सम्यक दृष्टि अगर मरण करके जाएगा तो पुरुष वेदियों में ही उत्पन्न होगा, स्त्री नहीं बनेगा। स्थावर एक इंद्रियों में भी उत्पन्न नहीं होता है सम्यक दृष्टि जीव। और विकलत्रय अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याय में भी प्राप्त मतलब नहीं जाता है। पशु, और पशु में भी नहीं जाएगा। उपजत सम्यक धारी नहीं, इस तरह से इन पर्यायों को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त नहीं होता है। अब देखिएगा, कहते हैं पंडित दौलत राम जी, 3 लोक तिहु काल माहि नहीं। कहते हैं कि तीनों कालों में, तीनों लोकों में, लोक भी 3 होते हैं और काल भी 3 होते हैं, सबको पता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। और लोक भी 3 होते हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक। तो तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। इसलिए हे भव्य आत्माओं, आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना? तो कहते अपने परिणामों को निर्मल कीजिए, अपनी कसाएं कम कीजिए, सबके प्रति अच्छे भाव रखिए, किसी के प्रति गलत सोच मत लाइएगा। हमारे गलत सोचने से सामने वाले का गलत नहीं होगा, उसका गलत उसके कर्मों के उदय से होगा, हमारा गलत हमारे कर्मों के उदय से होगा। इसलिए हम दूसरे के विषय में ज्यादा गणित ना लगाएं। वो क्या कर रहा है इसकी अपेक्षा मुझे क्या करना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी? कि संपूर्ण धर्मों का मूल अर्थात जड़ यही है, और इस बिन करनी दुखकारी। अगर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो वास्तव में सबके सब क्रियाएं दुख
दूर करने में माध्यम नहीं बनेगी। हम और आप सभी पूजन भी करते हैं, दान भी देते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, गुरुओं के पास बैठते हैं, परंतु अगर हमारे जीवन में सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे अंदर कमी है। सम्यक दर्शन के साथ ये सब क्रियाएं करोगे तो मुक्ति, परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगी। और अगर सम्यक दर्शन के बिना करते हो विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तो वो मुक्ति का कारण नहीं बनेगी। अब इसके साथ ही साथ अपन लास्ट वाला छंद का उच्चारण कर ही चुके हैं। इसमें सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई है और अधिक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। देखिएगा, सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। जब तक आप प्रथम सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे तो आप आगे की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। और एक बात ध्यान रखना, याविन ज्ञान चरित्रा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा और चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। सम्यक दर्शन जिस दिन हो जाएगा तत्क्षण जो हमारा ज्ञान है, भले वो अज्ञान रूप में था, वो समीचीन ज्ञान के रूप में नाम पाता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तान लहे सो दर्शन, वही आ गया ना। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, चारित्र आपका सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा, और सम्यक दर्शन के होने पर ही आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, आपका चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। दौल समझ सुन चेत सयाने, क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी? कहते हैं, स्वयं को संबोधन कर रहे हैं कि हे आत्मा। कविवर दौलत राम स्वयं को संबोधन करते हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने, क्या समझो हे चतुरात्मन, जिनेन्द्र भगवान के वचनामृत को सुनकर समझते हुए सचेत हो जाइएगा। देखिए, ये जिनवाणी माँ का श्रवण बहुत पुण्य के योग से मिलता है। आप लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हो जो एक, सवा और कभी कभी तो 1.5 ही घंटा हो जाता है और आप लोग बड़ी लगन के साथ, रुचि के साथ सुनते हो और सुन करके जितना आपको याद हो चुका है उत्तर देते हो। तो माँ जिनवाणी के प्रति इसी तरह की लगन रखना, यही भव से पार लगाने के लिए नौका के समान है। जिनवाणी मोक्ष नसैनी, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी नसैनी का काम करती है। इसलिए क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी, काल वृथा मत होवे, अरे व्यर्थ की बातों में अपनी शक्ति खर्च मत कीजिए। जब भी किसी से मिलो तो धर्म की चर्चा करो, कर्म की चर्चा करोगे तो कर्म ही बनेंगे और धर्म की चर्चा करोगे तो कर्म छूटेंगे। अब आप अपना हिसाब किताब लगा लीजिए, आपको कर्म बांधना है कि कर्म को छोड़ना है। बड़े अच्छे से कह दोगे पूछने पर कि नहीं दीदी हमको तो कर्म बांधना नहीं है, छोड़ना है, पर काम कैसे करते हैं? किसी की निंदा का प्रसंग आ तो जाए फिर तो बढ़िया, हम नंबर 1 पर किसी की निंदा करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो भैया जीवन मिला है और ये जीवन एक एक समय बड़ा कीमती है, यह नरभाव फिर मिलन कठिन है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि यह समय बिल्कुल व्यर्थ मत जाने दो समय को, और जो सम्यक नहीं हो गए, कहते अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो इस मनुष्य भाव का प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो महल की मंजिल तक पहुंचने के लिए आधारभूत सीढ़ियां हुआ करती है। तो जैसे बिना सीढ़ियों के हम किसी भी महल की ऊंचाइयों को छू नहीं सकते हैं, उसी प्रकार मकान की सभी सीढ़ियों का आधार क्या होता है? प्रथम सीढ़ी। ऐसे ही मोक्ष महल की पहली सीढ़ी क्या कहा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रूपी प्रथम सीढ़ी के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी सीढ़ियां भी संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी सीढ़ी तभी संभव है जब सम्यक दर्शन
की सीढ़ी आप चढ़ लोगे। कविवर दौलत राम जी स्वयं के साथ भव्यात्माओं को भी संबोधित कर रहे हैं। हे विवेकी महानुभावों, यह जिनेंद्र भगवान ने संसार समुद्र से तैरने का जो उपाय बताया है उसे सुनकर समझकर सचेत हो जाइएगा। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए वृथा समय खोने में कोई सार नहीं है। अगर इस पर्याय में सम्यक दर्शन रूपी रत्न की प्राप्ति नहीं कर पाई तो इस मनुष्य पर्याय का पुनः मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से आज आप सभी तीसरी ढाल को पूरा कर लिए हैं और अब कल से अपने बीच में चौथी ढाल प्रारंभ हो जाएगी, जिस चौथी ढाल में सम्यक दर्शन अर्थात राइट नॉलेज की चर्चा है, साथ ही साथ श्रावक के व्रतों की भी चर्चा है। घर में रह करके श्रावक किस तरह से व्रतों का पालन करता है, ये सारी चर्चा आप कल से सुनेंगे। आज आपका समय हो चुका है, अब आपके बीच में प्रदक्षिणा प्रारंभ करते हैं और प्रदक्षिणा के मध्य ढाल से आपको प्रश्न पूछते हैं। प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी ने, त्रिशला जी अपनी आवाज खोलिए और आपको बताना है पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है। अपनी आवाज खोल करके उत्तर दीजिए। मोबाइल की आवाज खोलो, आवाज खोलो। नहीं सुनाई दे रहा, समझ में नहीं आ रहा आपको भी। चलिए मैं पूछना चाहती हूँ चंदा भाभी जी, हाँ बोलिएगा, आवाज खोलो मोबाइल की। हाँ बोलिए। केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। आवाज नहीं आई अभी, रुको। दीदी केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। क्या बोला? केवल ज्ञान को। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या? केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। हाँ, वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया है। अब दूसरा प्रश्न है, संसार में कितने जीव हैं? मानसी उत्तर दीजिएगा। संसार में कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव है। क्या? संसार में अनंत जीव है। और वो अनंत जीव सीमा जी क्या चाहते हैं? बोलिए। संसार के अनंत चाहते हैं। आप क्या चाहती हो? अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या चाहती हो संसार में, सुख चाहती। आवाज खोलिए। हाँ दीदी आवाज साफ नहीं आई आपकी। दीदी वंदना, दीदी एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये पूछ रहे हैं संसार में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं और वो सब क्या, हाँ क्या चाहते हैं और कितने चाहते हैं। दीदी सुख चाहते हैं। सुनो, आज आप लोगों को हमारी आवाज आई कि नहीं आई? आ रही थी ना? जी दीदी आ रही थी। अब आप लोगों को याद रखना है, संसार में अनंत जीव है और वो सभी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। ये तो बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है, आप लोगों को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अब आगे बताया जाएगा और वो संगीता बिनौली बताएंगी। मनुष्य के 4 प्रकार के देव कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के देव कौन कौन से हैं? शालिनी जी बताइएगा। शालिनी। हम बताएं दीदी? नहीं दीदी दीदी शालिनी वापस से बताइए क्वेश्चन ना दीदी। 4 प्रकार के देव कौन से हैं? भवनवासी, यंत्रवासी, ज्योतिषी और एक और गया दीदी, 3 तो बता। क्या आपकी बिटिया कहाँ पर है? क्या दीदी? आपकी बिटिया कहाँ हो? छोटी वाली दीदी मैं अभी बता तो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और अब सीमा जी चुकी है, प्रीति आगरा बताएंगी और वो बताएंगी नरक
सर्दी के समय नरक गति में कौन से कपड़ों का उपयोग करता है यह जीव? क्या दीदी? वंदना बोलिए। दीदी, हाँ, क्या दीदी नरक गति में सर्दी के समय कौन से कपड़ों का उपयोग करते हैं? किसी कपड़े का हाँ, नहीं करते। प्रश्न है, आप क्या उत्तर देती हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी कपड़े का नहीं करते हैं दीदी। हाँ, तो देखिए, सर्दी गर्मी ये बहुत सहन करना पड़ती है, इतनी भयंकर सर्दी, ना तो वहाँ किसी तरह के कपड़े होते हैं और गर्मी के लिए किसी भी तरह के पंखे कूलर एसी आदि नहीं होते हैं। अच्छा, अब पहले बताया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, सप्तम नरक से निकलकर कौन सी गति में जाता है? रितु बहन, आप बता सकती हो तो बताइएगा। सप्तम नरक से निकलकर नारकी जीव कौन सी गति में जाता है? दीदी मैं बताऊं? तिर्यंच गति में। अच्छा जी, किसने बताया है? दीदी मैंने बताया, बबीता जैन, शालीमार बाग। अच्छा जी, चलिए अब रितु बहन बताएंगी और वो ये बताएंगी कि दीदी मेरा आंसर ठीक है? हाँ, कौन? हाँ, उत्तर ठीक है, बिल्कुल सही है, त्रियंच गति में ही जाता है। और अब आपको बताना है बहन, के चरणों में कितने बार कुंज समर्पित करना है और कैसे करना? 5 बार दीदी, 5 बार। हाँ, कैसे? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। और मुट्ठी कैसी होनी चाहिए? अंगूठा अंदर होके। माँ गुणवाणी के सामने क्या बोलकर समर्पित करना? 4 प्रथमानियों करनानियों चरणानियों को द्रव्यों। शरणम शरणम प्रथम कर्णम चरणम द्रव्यम। ज्ञानाय नमः। हाँ दीदी। ज्ञानाय नमः, श्री सम्यक् नमो नमः। बहुत अच्छा। और अब एम के जैन साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बता सकते हैं हमारे जीवन में हमें कौन सी 3 शक्तियाँ प्राप्त हुई है? पहले बताया प्रीति जी बताएंगी। दिल्ली, प्रीति दिल्ली, कौन सी 3 शक्तियाँ प्राप्त है? दीदी मन, वचन और काया की शक्ति। हाँ, बहुत अच्छा। अब त्रस्त भी किन्हें कहते हैं? दीदी क्या दीदी? त्रस्त किन्हें कहते हैं? दीदी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। जीवों को त्रस्त। हाँ, 2 इंद्रिय से जीवों को त्रस्त कहते हैं। और अब के साथ ही साथ कमलेश भाभी जी बताएंगी प्रथम नरक में कितने पटल हैं? कमलेश भाभी जी, अपनी आवाज खोलिए। क्या हुआ, आज जुड़ी नहीं है क्या? उर्मिला जी मुजफ्फरनगर, हाँ बताइएगा, प्रथम नरक में कितने पटल हैं? प्रथम नरक में शायद दीदी 1 पटल है। दीदी 13 पटल है। 13 पटल है, 13 पटल दीदी। प्रीति जी आगरा, दीदी 13 पटल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब नेहा जी बताएंगी भारत में कम कितनी आयु होती है और अधिक से अधिक कितनी आयु होती है? दीदी एक बार प्रश्न और बोलिए। नरक गति के जीवों की कम से कम कितनी आयु होती है, अधिक से अधिक कितनी होती है? कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु। सुनो, कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 साल। भावना जी बताएंगी। और भावना बताएंगी वैमानिक देव, ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं, कौन से लोक में? वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? आवाज खोलिए, आवाज। दीदी प्रथम नरक में? अरे नहीं, नहीं, 30 ऊपर। हाँ, अधो वैमानिक तो ऊपर रहते हैं दीदी, स्वर्ग, हाँ ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं, है ना? हाँ। और भवनवासी जंतर देव कहाँ रहते हैं? तो अधोलोक में।
लोक में भी रहते हैं। एक दिन आप सबको ये भी बताया जाएगा। अच्छा, जन्म लेते ही नार की जीव कितने प्रकार के शस्त्रों पर उछलता है महावीर प्रसाद जी? 1000 कितने? 1000 दीदी, 1000 36 प्रकार के 36 प्रकार के शस्त्रों पर 36 36 प्रकार के शस्त्र। हाँ, अब आप सुधा जी बताएंगे। मैंने आपको दान आवश्यक कर्तव्य की बात बताई थी, तो दाता के अंदर कितने गुण होना चाहिए? अपनी आवाज खोलिए, आवाज खोलो मोबाइल की आवाज। हाँ जी, दाता के अंदर 7 प्रकार के गुण होने चाहिए। हाँ, श्रद्धा, शक्ति, पुष्टि, विवेक और जी क्षमा, अलुब्धता। अलुब्धता। चलिएगा। और सौरभ की मम्मी पटियाला से क्या बताओगी? कसाई कितनी होती है? आवाज खोलिएगा, आपसे नहीं बनेगा हमें लगता। कोई है आपके? कषाय 4 होती हैं। हाँ, बहुत अच्छा। कौन सी 4 कसाएं? क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, सरिता जी आप बताइएगा। और आप बताइएगा, सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है? आवाज खोलिएगा, अपनी आवाज खोलिए। दीदी हम बताएं? दीदी हम बताएं? सुनो सुनो, मैंने क्या कहा, आप लोग बीच में नहीं कहा करो। सरिता जी अपनी आवाज खोलिए, आवाज खोलिए और उत्तर दीजिए। आवाज खोलिएगा। आप क्या हाँ बोलिए। प्रथम नरक तक जाता है, भवनवासन, ज्योतिष बनता, नपुंसक, स्त्री नहीं बनता। प्रथम नरक में नहीं जाएगा। हाँ जी, अच्छा। आयु का बंद कर लिया है तो ही वो प्रथम नरक तक जाएगा। हाँ, अब इसके साथ ही साथ मानसी, अच्छा संगीता बिनौली आज ज्योति वेंटर वनवासी इसमें नहीं जाएगा। देवों के नाम बहुत अच्छी बात है। और बहुत पहले मैंने बताया था, जन्म से ही देव और नारकी जीवों के कितने ज्ञान होते हैं। कमलेश भाभी जी क्या बात है, आज जुड़ी नहीं है क्या आप? कमलेश भाभी जी और ऋतु बहन आप फिर से बताइएगा, देव और नारकियों के जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और नारकियों के कुमति कुसुम बोल रहा है दीदी। कमलेश बोल रही। कमलेश भाभी जी? हाँ दीदी। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और अब बताइएगा, देव गति के जीव किन किन स्थावरों में उत्पन्न नहीं होते? कनक जी जुड़ी है क्या? शालिनी जी बताइए, देव गति के जीव किन किन स्थावरों में उत्पन्न नहीं होते हैं? अब दीदी वायुकाय और अग्निकाय। वायुकाय और अग्निकाय में। अग्निकाय में नहीं। हाँ, और अब इसके साथ ही साथ उर्मिला जी बताएंगी, देवों के गले में कौन सी माला होती है? उर्मिला जी। मैं बता रही सुधा जैन, मंदार माला होती है। मंदार माला होती है, बहुत अच्छा। और वो कितने महीना पहले मुरझाना शुरू हो जाती है? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। अब महावीर प्रसाद जी फिर से बताएंगे, नित्य निबोध से कितने जीव निकलते हैं? वरना दी 608 जीव निकलते हैं एक समय में। कितने? 608 जीव। 608 जीव 608 निकलते हैं। हाँ, अब नेहा जी बताएंगी, असंगी जीव कौन से नरक तक जा सकते हैं? जी, प्रथम नरक तक। प्रथम नरक तक असंगी अर्थात रहित जीव भी जा सकते हैं। अच्छा, अब बताइएगा,
नरक गति के जीव मरण करके कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? भावना। दीदी मनुष्य गति और त्रिंश गति में। हाँ, बहुत अच्छा। और अब समय हो चुका है, आप लोग इसी तरह से लगन और रुचि के साथ पढ़ते रहें। प्रीति दिल्ली फिर से एक प्रश्न का उत्तर देगी और वो ये है कि सप्तम नरक में कौन सी लेस्या होती है? जी नहीं पता दीदी। दीदी कृष्ण लेस्या। बहुत अच्छा, कृष्ण लेस्या होती है। और हम और आप सभी, सरल प्रश्न है, बता सकती हो, हम और आप सभी कौन से लोक में रहते हैं? मध्य लोक में दीदी। मध्य लोक में। मध्य लोक में। हाँ, शालिनी जी, आपकी बिटिया आ गई क्या? हाँ दीदी आ गई दीदी। उससे कहिएगा नमोकार मंत्र सुनाएगी, जय जिनेन्द्र करेगी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाथ जोड़ के करना। हाँ, सुनाइएगा नमोकार मंत्र। हाँ दीदी। नमो आर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो नमो विसाउनम, ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पाव प्राशनो मंगल सब। और मम्मी की बात मानती हो कि नहीं बेटा? मम्मा की बात मानती है ना? हाँ, और आपस में बहने बहने लड़ाई तो नहीं करती हो? दीदी वो तो बहुत होती है लड़ाई तो। देखिए। हाँ दीदी। और देखिएगा, हाँ ये बाबू बताएगा। ओ बाबू, भावना का बेटा बताएगा। सुनो जल्दी से, आपके गुरुदेव का नाम क्या है? आपके गुरुवर का नाम क्या है? आवाज खोलिए। श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। हाँ, बहुत अच्छा। और जल्दी से बताओ। महाराज की जय। हाँ, मंदिर जाते हो तो क्या ले जाते हो भगवान को चढ़ाने के लिए? क्या लेके जाता है? डिब्बी लेके चावल होते हैं वो ना डिब्बी लेके जाते हो, उसके अंदर ना चावल होते हैं। मैं भगवान जी को चढ़ाता हूँ। और भगवान को कैसे नमस्कार करना? खड़े खड़े कि बैठ करके? नमस्कार करता है पूरा लेट के। कैसे नमस्कार करते हो भगवान जी? नमोस्तु कैसे करते हो? नमोस्तु बैठ करके। हाँ, चलिए महावीर प्रसाद जी अपनी पोती से हाँ बताइएगा। जल्दी से बताना, चार कथाएं सुना देगा। आदि भक्तामृत सुनाएगा। दीदी भक्तामृत सुनाएगा ये। अभी सुनेंगे। चार कथाएं कौन सी है बिटिया? जल्दी बताओ। हाँ, तो आप सबसे अच्छी कथाएं कौन सी है? कोई सी भी सब बेकारी है। क्यों? तुम्हारा भैया कहाँ गया? वो बताएगा सबसे अच्छी कथाएं कौन सी है। वो आएगा अभी। चलिए कोई बात नहीं। और क्या सुना रहा है बाबू? वीडियो आएगा अभी, आने दो उसको। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अपने हम लोग हाँ सुनाइए बाबू, सुनाओ क्या सुना रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा दीदी। हाँ, क्या हुआ? हाँ आगे दीदी। आ गया। हाँ बताना बाबू, सबसे अच्छी कथाएं कौन सी है? कोई सी भी कक्षाएं नहीं है, सारी कक्षाएं बुरी होती है। कोई भी कथाएं अच्छी नहीं होती, पर हम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अपन सभी करते हैं। क्यों करते हैं? जब हमें पता लग गया कथाएं अच्छी नहीं होती, फिर क्यों करते हैं? उसका भाव है हमारा। वो तो अपना स्वभाव ही होता है। क्यों? कषाय का शय तो गुणस्थान देखिए, वास्तव में अपना स्वभाव तो क्षमा भाव रखना है, पर हमारे जीवन में कर्म के उदय से कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं और गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा कम करने का प्रयास करिएगा। और अब सभी लोग अपने हाथों को वंदना मुद्रा का रूप देकर के मां करेंगे। जिन्होंने मैं सदा दे तू दो
वाणी आरती तो ही जप हरिहंस को सदा है महामंत्र नवकार पढ़ो महामंत्र 9 बार। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।